और देवीपाटन मंडल में भयंकर ठंडी ने दस्तक दी है, जिसके चलते देखा जा रहा है कि पूरे तराई बेल्ट में घना कोहरा छाया हुआ है। इस कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है और लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इसी क्रम में श्रावस्ती जनपद में कल शाम में एक बहुत ही भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी और जिसमें बाइक सवार बुरी तरीके से घायल हो गया। वही आपको बता दें कि घने कोहरे की वजह से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार समेत बाइक जल गया। यह सड़क हादसा श्रावस्ती जनपद के भिनगा, कोतवाली और सिरसिया मार्ग पर रेंजरी के पास में हुआ है, जहां पर शाम को 7 से 8 बजे सूचना मिली कि सिरसिया थाना क्षेत्र के सुचौली गांव के रहने वाले समीर, जिसकी उम्र तकरीबन 28 साल है, रोड पर समीर और उसकी बाइक दोनों जल रही थी। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों को सूचना मिलते ही भारी संख्या में परिजन वहां मौके पर पहुंच गए और चीख पुकार मच गई। घर में कोहरा मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस भयंकर कोहरे की वजह से इस तरीके से सड़क हादसा सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से सामने आई है, जहां श्रावस्ती में कोहरे की वजह से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां पर बाइक समेत बाइक सवार भी जल गया है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। प्रधान जी, जो आपने क्या देखा, ये आपको हादसा लग रहा है कि क्या हुआ है, बताइए पूरी। ये सर अब हादसा है कि दुर्घटना है क्या है, लेकिन बहुत ही दुखद है। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं तो मोटरसाइकिल जली पड़ी हुई थी, लड़के की लाश अधजली यहाँ आ गई थी अस्पताल में। और ये बहुत ही दुखद है। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 3 साल का, कोई 2.5 साल का, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का है, और अभी 28 साल का नौजवान अपने घर में इकलौता कमाने वाला बंदा था। और अब इसको विभाग, पुलिस विभाग को और जो भी विभागें हैं, इनको इसकी जांच करनी चाहिए विधिवत कि किसी का परिवार उजड़ गया है, उसकी मदद करनी चाहिए सर। लेकिन बड़ी ये सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है कि कोई इंसान बाइक समेत जल जाए, किसी की नजर न पड़े। जी सर, ये बहुत ही दुखद है सर। इसके लिए तो एक परिवार खत्म हो गया, समझ लीजिए। क्या कोई क्राइम वगैरह तो आपको नहीं संदेह हो रहा है? नहीं, किसी से दुश्मनी वगैरह? अब सर क्या बताया जाए, अब दुश्मनी वगैरह तो उससे किसी की नहीं थी। गांव का सबसे सीधा लड़का था, आपसे बता रहे हैं। लेकिन अब उसका परिवार तो आज समझ लीजिए कि बिखर गया है। अब इसमें शासन को, प्रशासन को, दोनों को पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ इसका पता लगाना चाहिए कि इसके साथ कौन सी हादसा हुआ है। ये जाँच का विषय है, जाँच करके और इसका निष्कर्ष निकालें, ये शासन का काम है सर। लेकिन अब हम लोगों के गांव का तो सबसे सुंदर लड़का था। अच्छा, वो भिनगा क्या करने के लिए आया था? उसके सास का ऑपरेशन हुआ था सर, अपने सास के ऑपरेशन में आया था। कहाँ पे? यहाँ, हाँ, राणा वीर सिंह इलाहाबाद बैंक के बगल में। और वहीं आया था, वहीं से जा रहा था पैसे लेने के लिए। हाँ, घर पे सुबह उसको डिस्चार्ज करवाना था सर। और शाम को वही 6:30 पौने 7 के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। 7:47 पे SHO भिनगा के द्वारा हमें सूचित किया गया, वर्तमान प्रधान को सूचित किया गया, गांव में और 3-4 लोगों को सूचित किया गया। फिर हम लोग आए तो सर हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं तब देखे मोटरसाइकिल जंगल में जली हुई पड़ी थी और लड़के की लाश यहाँ। तो क्या किसी ने बताया नहीं आप लोगों को कि मतलब कि किसने एक्सीडेंट? नहीं सर, कुछ नहीं पता चला हम लोगों को। ये भी नहीं पता कि नहीं सर, कुछ नहीं पता चला।